हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव या फिर पंचायत सेक्रेटरी की वेरियस वैकेंसीज पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कुछ टाइम पीरियड पहले ही ये सभी वैकेंसियां निकाली गई है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा यदि आपने हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की विभिन्न वैकेंसीज पर अप्लाई किया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो परीक्षा ऐप से, और इस ऐप का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा HPU वैकेंसी 2020, और यहाँ पर इस लिंक को ओपन करने के बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला रिक्रूटमेंट सिस्टम HPU पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद HPU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अब आप यहाँ से पंचायत सचिव की वेरियस वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके लिए फुल नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको मालूम नहीं है कि इस वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या सिलेबस रखा गया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई यदि आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर इन वैकेंसीज पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर पंचायत सेक्रेटरी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यदि आपका HPU का पहले से ही अकाउंट है तो तब आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनवाना होगा, और अकाउंट बनवाने के लिए आपको क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, उसके बाद मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल, जेंडर, और उसके बाद आपको इसको सबमिट करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा HPU के द्वारा। और अब आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले आपको जॉब टाइप सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा पंचायत सेक्रेटरी, और उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नेम फिलअप करना होगा, उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, जेंडर, आधार नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको अपना मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा, पिन कोड सेलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना फिलअप कर सकते हो परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हो या नहीं, यानी कि आपके पास बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है या नहीं। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो या नहीं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। इन सभी बेसिक जानकारी को फिलअप करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपलोड करना होगा अपने सिग्नेचर का फोटोग्राफ, और इसका साइज भी 50 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपलोड करना होगा हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके बाद 10वीं के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद 10+2 के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा यदि आपने किसी कैटेगरी के तहत या फिर EWS के तहत अप्लाई किया है तो आपको उसके सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना होगा,
और सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी होगी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी 10वीं से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपने किस बोर्ड से 10th पास की है, मेन सब्जेक्ट क्या थे आपके 10वीं में, किस साल आपने 10वीं पास की, कितने मार्क्स आपने 10th में लिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 10th में और आपकी परसेंटेज कितनी रही है 10th में। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा अपना 10वीं का रोल नंबर। इसी प्रकार से आपको 10+2 की अपनी बेसिक जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन की बेसिक जानकारी भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी बेसिक जानकारी भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आप ICT स्किल, कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपनी बेसिक जानकारी यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है और यहाँ पर इन सभी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप करंट समय में एम्प्लॉयड हो या नहीं। यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पर अपनी बेसिक जानकारी जैसे एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस, पोस्ट हेल्ड, पे स्केल, ये सभी बेसिक जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी होगी और इन सभी को सेव करना होगा। यदि आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी मांगी गई है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होती है वहाँ पर आपको 15 में से मार्क्स इन्हीं सभी जानकारी के बेसिस पर दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी अपनी ग्रेजुएशन की टोटल परसेंटेज। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपका एरिया या फिर पंचायत बैकवर्ड में पड़ती है या नहीं। यस या नो में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपके परिवार की टोटल भूमि 1 हेक्टेयर से कम है या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपके परिवार में कोई सदस्य गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप 40% या फिर इससे अधिक डिसेबल हो या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपके पास NSS का सर्टिफिकेट है या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप BPL परिवार से बिलोंग करते हो और आपकी एनुअल इनकम 40,000 रुपये से कम है या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप विडो, डाइवोर्स्ड या फिर सिंगल वोमेन हो या नहीं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप सिंगल डॉटर हो या नहीं। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपने 6 महीने की ट्रेनिंग की है इस पोस्ट से रिलेटेड या फिर नहीं। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है मैक्सिमम 5 ईयर का गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट का इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने वाले हो। ये सभी इवैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी आपको फिलअप करनी होगी और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 10वीं के सर्टिफिकेट के आगे, उसके बाद 10+2 के सर्टिफिकेट के आगे, उसके बाद दूसरे जो भी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं उन सभी के आगे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पर शो हो जाएगा और अब आप यहाँ से अपनी बेसिक डिटेल को एडिट भी कर सकते हो। जितनी भी आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उन सभी इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हो। यदि उसमें कुछ गलती है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो और फुल्ली चेक करने के बाद आप फाइनल सेव पर क्लिक कर सकते हो। फाइनल सेव के बाद 22 दिसंबर 2020 से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 1200 रुपये। यदि आप EWS या फिर किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST OBC तो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 600 रुपये। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद आपका
एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप पंचायत सेक्रेटरी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप पंचायत सेक्रेटरी के फुल पीडीएफ को देखना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो एग्जाम हेल्प की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आपको वहां पर उस पीडीएफ का फुल लिंक देखने को मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस फुल नोटिफिकेशन को वॉच कर सकते हो। इस फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस के लिए। बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।